गरीब माँ की अनपढ़, अमीर माँ की पढ़ी लिखी बेटी की ससुराल में पहली रसोई। भैया, गांव में रहकर तुमने अपनी बेटी को भी गवार बना दिया। बताओ, तुम्हारी बेटी अनपढ़ गवार है, उसकी शादी कैसे होगी? मैंने तो अपनी बेटी को खूब पढ़ाई कराई है, बहुत सारी डिग्री है उसके पास। सुनील, तू तो जानता है मैं गांव में खेती करके घर चला रहा हूँ, कहाँ से अपनी बेटी की पढ़ाई करवाता। इस गरीबी में बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बीवी बच्चों का पेट भरा है, पर मेरी बेटी को कढ़ाई बुनाई सिलाई खाना बनाना सब कुछ आता है। हाँ, वो भी है। भला गरीब इंसान कैसे पढ़ाएगा अपनी बेटी को। खैर, मैं तो यहाँ अपने हिस्से की जमीन बेचने आया था, कल वापस शहर चला जाऊंगा। विनोद और सुनील दोनों ही भाई थे। जहाँ एक भाई गांव में रहकर खेती करता है तो वहीं दूसरा भाई शहर में एक अच्छी नौकरी कर रहा था। उसने अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा भी दी थी। समय गुजरता है और सुनील अपने हिस्से की सारी जमीन बेचकर वापस शहर चला जाता है। और कुछ दिनों बाद विनोद अपनी बेटी के लिए रिश्ता देखता है और बड़ी मुश्किल से विनोद को निशा के लिए सूरज नाम के लड़के का रिश्ता मिलता है। बहन, आप लोग तो शहरी हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, पर मेरी बेटी तो अनपढ़ है। फिर भी आप लोग अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी से करना चाहते हैं। यह हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम थोड़ी ना है। अरे भाई साहब, ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमारे माँ बाप भी गरीब थे, हमें अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, पर हमने अपने बच्चों को दी है। और रही अनपढ़ की बात, तो क्या हुआ? मेरी बहू अनपढ़ है तो मुझे तो ऐसी बहू चाहिए जो मेरा घर संभाल सके, घर को जोड़ के रख सके, फिर चाहे बहू पढ़ी लिखी हो या अनपढ़। बिल्कुल सही कहा शांति ने, हमें तो आपकी लड़की बहुत पसंद है। इस तरह लड़के वाले रिश्ता तय करके चले जाते हैं और विनोद अपने भाई को फोन करता है और निशा के रिश्ते के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सुनील हैरान हो जाता है। उसके मन में भी लालच आ जाता है। भैया, मेरी पूजा भी तो आपकी ही बेटी है। अगर ऐसा ही रिश्ता तुम्हारी नजर में है तो बताओ। मैं तो कहता हूँ दोनों बहन की शादी एक ही घर में कर देते हैं। देवरानी जिठानी बन के रहेंगी एक साथ और एक दूसरे की मदद भी करती रहेंगी। सुनील, तू बोल तो सही रहा है, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं एक बार लड़के वालों से बात कर लूं, फिर तुझे बताता हूं। सुनील के कहने पर मौका मिलते ही विनोद शहर आता है और शांति से पूजा के रिश्ते की बात करता है। माफ करना समधन जी, पर मेरी एक और बेटी है, पर वो शहर में रहती है और खूब पढ़ी लिखी है। आपके छोटे बेटे पवन के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। एक बेटी का बाप हूं, सोच रहा हूं दोनों बहन की शादी एक ही जगह हो जाए ताकि वो दोनों मिलकर रहे। अरे, हमें तो घर बैठे हमारे पवन के लिए भी लड़की मिल गई। हम तो अपने दोनों बेटों की शादी एक साथ ही करना चाहते थे। अब एक ही घर की लड़की होगी तो हमारे लिए ही अच्छा है, घर में लड़ाइयाँ नहीं होंगी। पवन बेटा, तुम बताओ, तुम्हें लड़की पसंद तो है? फोटो देखकर पवन शर्मा कर वहां से चला जाता है और इस तरह निशा और पूजा का रिश्ता एक ही घर में लग जाता है। समय गुजरता है और बहुत जल्द निशा पूजा शादी करके अपने ससुराल आती है और शांति अपनी दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। भाभी, आप दोनों का हमारे घर में स्वागत है। पापा, हमारे घर में 2 और नए सदस्य जुड़ गए हैं। वो तो है बेटा। अच्छा शांति, अब जो भी रस्में रहती हैं जल्दी जल्दी करवाओ, बेचारी मेरी दोनों बहुएं थक गई होंगी। अजी, आज की सारी रस्में खत्म हुई, अब तो कल बहू की पहली रसोई है, इसीलिए तुम दोनों अब जाकर आराम कर लो। सुबह जल्दी भी तो उठना है। जाओ काजल बेटा, अपनी दोनों भाभी को उनका कमरा दिखा दो। शांति के कहने पर काजल अपनी दोनों भाभी को अपने साथ ले जाती है और उन्हें उनका कमरा दिखाती है। अगली सुबह दोनों ही बहू जल्दी उठ जाती हैं और काजल अपनी दोनों भाभियों को रसोई में ले जाती है, जहां निशा मॉड्यूलर किचन देखकर परेशान हो जाती है और उसके चेहरे की परेशानी देख पूजा निशा का मजाक बनाती है। क्या हुआ निशा, तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उड़ गई रसोई देखकर? हाथ से पहले ऐसी रसोई कभी नहीं देखी क्या? भाभी, आप बड़ी भाभी से ऐसे क्यों बोल रही हैं? वो इसलिए काजल, क्योंकि मेरी चचेरी बहन को गैस सिलेंडर चलाना नहीं आता। बेचारी ने अपनी सारी जिंदगी मिट्टी के चूल्हे पर जो खाना बनाया है, अब ऐसी मॉड्यूलर रसोई देखकर तो वो परेशान होगी ना। अब बेचारी मेरी बहन, जो कि यहाँ मेरी जेठानी बन गई है, वो अपनी पहली रसोई कैसे करेगी? पूजा अपनी पहली रसोई में निशा का मजाक बनाती है। तभी वहां शांति आती है और ये देखकर ना चाहते हुए भी वो पूजा को फटकार लगाती है। पूजा बहू, ये क्या हरकत है? निशा बहू ना सिर्फ तुम्हारी बहन है, बल्कि अब वो तुम्हारी जेठानी भी है। अगर उसे किसी चीज में परेशानी हो रही है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, ना कि उसका मजाक बनाना चाहिए। इस तरह की हरकत मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। माँ जी, पूजा भी नादान है, उसे मत डांटिए। वो सही कह रही है, मैं अपनी पहली रसोई इस रसोई में नहीं कर पाऊंगी। मुझे मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। सिलबट्टे पर चटनी बनाती हूँ, ओखली में अपने हाथों से मसाले पीसती हूँ, और यहाँ हर चीज के लिए मशीन है। मुझे ना तो उनके नाम पता है और ना ही चलानी आती है।
निशा बहू, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में एक और रसोई है। जब तुम्हारे दादा ससुर जिंदा थे तो मैं उनके लिए मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती थी। उन्हें मिट्टी के चूल्हे का ही खाना पसंद था। अब तो तुम्हारे दादाजी नहीं रहे, पर अब तुम आ गई हो तो आज तुम अपनी पहली रसोई उसी रसोई में करना। इतना बोलकर शांति निशा की पहली रसोई करवाने के लिए उसे घर के बाहर ले जाती है, जहां घर के आंगन में एक और छोटी सी रसोई बनी होती है, बिल्कुल वैसी जैसी गांव में थी। छोटी सी रसोई देखकर निशा बहुत खुश होती है, क्योंकि वहां मिट्टी का चूल्हा और भी बेसिक सामान, बर्तन और मसाले रखे थे। बहू, अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? अब तो आराम से कर लोगी ना अपनी पहली रसोई। माँ जी, अब देखना आप मैं अपनी पहली रसोई में क्या क्या बनाती हूँ। शांति निशा को उसकी रसोई दिखाकर चली जाती है, जिसके बाद निशा सबसे पहले धनिया, मिर्च, प्याज लेती है और सिलबट्टे पर चटनी बनाती है। उसके बाद वो थोड़ी सी सब्जियां हंसुए से काटती है और मिट्टी का चूल्हा जलाती है। अब एक तरफ वो सब्जी बनाती है तो दूसरी तरफ आटा लगाती है और फटाफट पूड़ी बनाना शुरू कर देती है। और इस तरह निशा कुछ ही देर में मीठे में खीर, पूड़ी, कचौड़ी, सब्जी, चटनी, दाल, चावल बनाकर तैयार कर देती है। तो वहीं पूजा को ज्यादा खाना बनाना नहीं आता था, इसलिए वो अपनी माँ को वीडियो कॉल करती है। माँ, आज मेरी पहली रसोई है। मैंने प्याज, मिर्च, टमाटर काट लिया है, पास्ता भी बॉईल कर लिया है। अब मुझे बताओ बनाना कैसे है। ए भगवान, क्या होगा तेरा? इसीलिए मैंने तुझे कहा था शादी से पहले कुछ बनाना सीख ले, पर नहीं, तुझे तो बस मुंह बनाना आता है। अब गैस जला, तेल डाल, जीरा डाल, पहले प्याज, फिर मिर्च, टमाटर और उसके बाद 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मसाला और फिर पास्ता डालकर उसे अच्छे से मिलाना। वहीं पूजा पास्ता के साथ साथ पूजा मेयोनीज मिलाकर ब्रेड पर लगा देती है और सैंडविच बनाती है। साथ में वो मीठी में कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट शेक बनाती है। कुछ देर में दोनों बहू अपनी पहली रसोई का खाना लेकर आती हैं। डाइनिंग टेबल पर सभी की प्लेट में सर्व करती हैं, जिसे देख शांति और सुरेश कहते हैं, अरे ये क्या तुम दोनों बहन एक दूसरे से कितनी अलग हो। एक ने हमारी पसंद का खाना बनाया है तो एक ने आजकल के जमाने के हिसाब से। पापा पुराने ख्यालातों के हैं, इसीलिए छोटी भाभी ने हमारी पसंद का खाना बनाया है। काजल की बात में तो दम है, इसीलिए मैं तो दोनों के हाथों का खाना खाऊंगा। खाना देखकर खाने से पहले ही सब अपनी अपनी राय देने लगते हैं। और जब दोनों बहू की पहली रसोई का खाना खाते हैं तो सभी को निशा के हाथों का खाना काफी अच्छा लगता है। भाभी क्या खाना बनाती हो? इतने सालों में इतना टेस्टी खाना तो माँ भी हमारे लिए नहीं बना पाई। सच में भाभी, आपके खाने के सामने तो मुझे भाभी का मैगी, पास्ता, सैंडविच और ये शेक पसंद नहीं आ रहा, जबकि ये मेरे फेवरेट हैं। ये मैगी पास्ता कितना ही बनाकर खा लो, पर खाने का असली मजा तो देसी खाने में ही है। ये पूरी, सब्जी, दाल, चावल, कचौरी, खीर, आहा, मजा आ गया खाकर। इन लोगों को तो हर चीज इस अनपढ़ गंवार की ही पसंद आती है। अच्छी चीज अच्छी थोड़ी ना लगती है। पूरा परिवार पहली रसोई में निशा के खाने की काफी तारीफ करता है, जो देखकर पूजा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर काम पर चले जाते हैं। तभी दोनों बहुएं भी अपने कमरे में जाती हैं और पूजा अपने माँ पापा को फोन करती है। पापा, आपने किस घर में मेरी शादी करवा दी है? कहने को तो ये लोग शहर में रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, पैसे वाले हैं, पर उनकी पसंद वही गांव के देहाती लोगों की तरह है। इन लोगों को मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं है, बताओ। जबकि आजकल लोगों को पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पास्ता, चाउमीन खाना कितना पसंद है, और मैंने अपनी पहली रसोई में वही सब बनाया, वो भी जैसे माँ ने बताया था। फिर भी इन लोगों को उस अनपढ़ के हाथ का खाना पसंद आया। कोई बात नहीं बेटी, ये पहली रसोई तो सिर्फ एक रस्म होती है। तू धीरे धीरे अच्छा खाना बनाना और सबका दिल जीत लेना। वो अनपढ़ तेरा मुकाबला कभी नहीं कर पाएगी। जहां पूजा अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ और पिता से फोन पर बातें कर रही होती है, तो वहीं निशा अपने ही कमरे में इधर से उधर टहल रही होती है। और जैसे ही सूरज रूम में आता है, वो निशा को कमरे में इस तरह घूमता देखकर कहता है, क्या हुआ निशा, तुम कमरे में एक जगह शांति से क्यों नहीं बैठ रही? वो आज मेरी पहली रसोई थी और मैंने सोचा नहीं था कि मेरी पहली रसोई इतने अच्छे से हो जाएगी। सबको मेरे हाथों का खाना कितना पसंद आया। बस यही बात मैं माँ को बताना चाहती थी, पर मेरे पास फोन नहीं है। समझ नहीं आ रहा कैसे माँ पापा से बात करूं। बस इतनी सी बात, मेरे पास तो है ना फोन। मैं अभी माँ और पापा को फोन करता हूँ। तुम आराम से बातें करना और कल तुम्हारे लिए एक नया फोन भी ले आऊंगा और तुम्हें चलाना भी सिखाऊंगा, ताकि तुम्हें अपने माँ पापा से बात करने के लिए बेचैन न होना पड़े। अब सूरज विनोद को फोन करता है और निशा अपने माँ पापा से बात करती है। माँ, आपको पता है पूजा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। यहाँ पर वो मेरा मजाक बना रही थी क्योंकि मुझे मिक्सी, गैस, चूल्हा, फ्रिज इन सब का इस्तेमाल करना नहीं आता। पर माँ जी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे मिट्टी की स्पेशल रसोई दी है जो बिल्कुल हमारे गाँव की रसोई की तरह है। और आपको पता है मेरी पहली रसोई का खाना सभी को बहुत पसंद आया। ये तो बहुत अच्छी बात है मेरी बच्ची, ऐसे ही सबके साथ प्यार से रहना। और हाँ, पूजा नादान है, शहर में रही है, इसीलिए तू उससे नफरत मत करना। उसकी छोटी छोटी गलतियों को माफ कर देना।
अपनी माँ से बात करके निशा को काफी अच्छा लगता है और इस तरह अनपढ़ और पढ़ी लिखी बहू की पहली रसोई होती है। अगले ही दिन सूरज निशा के लिए एक फोन लाता है और उसे चलाना सिखा देता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निशा अपनी मिट्टी के चूल्हे पर ही सबके लिए खाना बनाती है, तो वहीं जब भी पूजा को मौका मिलता तो वो निशा का मजाक बनाती है। ऐसे ही एक दिन काजल की कुछ दोस्त उसके मिलने उसके घर आती हैं। अरे यार, तुम सब यहाँ अचानक? अब तूने तो हमें बुलाया नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना भाभी से मिलने हम लोग खुद ही आ जाएं। वैसे तेरी दोनों भाभी कहाँ हैं? हाँ, मिल लेना, मैं अभी अपनी दोनों भाभी को बुला कर लाती हूँ। इतने में ही सामने से पूजा चलकर आ रही होती है। ये लो, भाभी आ गई। हाय, कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप सब काजल की दोस्त हो। आई एम राइट? यू आर एब्सोल्युटली राइट भाभी, और हम आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। क्योंकि पूजा पढ़ी लिखी थी इसलिए उसे कोई हिचकिचाहट नहीं होती और वो काजल के दोस्तों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। तो वहीं काजल अपनी भाभी निशा को उसके कमरे में बुलाने जाती है और निशा घबरा जाती है। मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलूं? तुम तो जानती हो ना काजल, मैं अनपढ़ हूँ, पूजा तो पढ़ी लिखी है। मेरी वजह से तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारे दोस्तों के सामने। मैं तुम्हारे दोस्तों के लिए कुछ अच्छा खाना बना कर ले आती हूँ, बाकी पूजा सब संभाल लेगी। भाभी, कोई आपका मजाक नहीं बनाएगा और ना ही मेरी इंसल्ट होगी। पर हाँ, आप कुछ बनाना चाहती हो तो मेरे दोस्तों के लिए पकौड़े बना दो, पर उसके बाद आपको हमारे साथ बैठना होगा। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है और निशा अपनी रसोई में जाती है, जहां वे एक बड़ी सी कटोरी में बेसन घोलती हैं और कुछ सब्जियां काट कर फटाफट पकौड़े बनाती हैं और साथ में चाय भी बनाती है। पर जब वो चाय पकौड़े लेकर काजल के दोस्तों के सामने जाती हैं तो काजल के दोस्तों के सामने उसके हाथ कांपने लगते हैं और ये देखकर पूजा सभी के सामने निशा का मजाक बनाने लगती है। मैं समझ सकती हूँ जेठानी जी, आप अनपढ़ हैं, आपको खाना बनाने के अलावा और कुछ आता नहीं है, इसलिए आपको घबराहट हो रही होगी। पर काजल के फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। क्या निशा भाभी अनपढ़ है? हाँ, मेरी बड़ी भाभी अनपढ़ है। पर तुम सब ये सुनकर इतना हैरान क्यों हो गई? एक बार मेरी भाभी के हाथ का खाना खाकर देखो। उन्होंने अपनी पहली रसोई में भी इतना लाजवाब खाना बनाया था कि उनके सामने कोई मास्टर शेफ क्यों ना आ जाए, मेरी भाभी तो उन्हें भी हरा देंगी। काजल अब अनपढ़ खाना बनाना भी नहीं जानेगी तो क्या ही बनाना जानेगी? मुझे तो कभी कभी बहुत शर्म आती है इसे अपनी जेठानी और बहन कहते हुए। जब पूजा अपनी अनपढ़ जेठानी का मजाक बना रही होती है तभी वहां सूरज, पवन और सुरेश आ जाते हैं और ये सब देखकर पूजा को एक बार तीनों को फिर फटकार सुनने को मिलती है। पूजा, ये क्या बदतमीजी है? तुम दूसरों के सामने मेरी भाभी की इंसल्ट कैसे कर सकती हो? माना कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, पर तुमसे अच्छा खाना बनाना जानती है। अगर वो ना हो तो हम लोग भूखे ऑफिस जाएं। पूजा, अगर तुम इस घर की बहू ना होती तो आज मैं तुम्हें दिखाता कि मेरी बीवी का मजाक बनाने वालों का मैं क्या हाल करता हूं। मैं तुम्हें पहले और आखिरी बार वार्न कर रहा हूं, मेरी बीवी के साथ ऐसी बदतमीजी फिर दोबारा कभी मत करना। हमें लगता है हमें चलना चाहिए, ये आप लोगों का आपसी मैटर है। कुछ ही देर में काजल के सभी दोस्त वहां से चले जाते हैं और पूजा भी मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। निशा भी आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में जाती है और काजल निशा के पास आकर उससे बोलती है, भाभी आप प्लीज रोना बंद कीजिए। मुझे यकीन नहीं होता पूजा भाभी आपके साथ इतना बुरा बर्ताव करती हैं, जबकि आप दोनों ही बहन हैं। क्या हुआ अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हैं या पूजा भाभी की तरह रसोई में काम नहीं कर पाती हैं? पर अब से मैं आपको सिखाऊंगी कि मिक्सी कैसे चलाते, ओवन कैसे चलता है, फ्रिज क्या होता है, रोटी मेकर कैसे चलता है। चलिए आज से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू। अब काजल इतना बोलकर उसे रसोई में ले जाती है और सबसे पहले उसे गैस जलाना सिखाती है। देखो भाभी, गैस जलाना टॉर्च जलाने के बराबर है। माचिस जलाया, बटन घुमाया और गैस चालू हो गई। सच में काजल, ये तो बहुत आसान है। क्या मैं फ्रिज खोल कर देखूं? मैंने कभी फ्रिज नहीं खोला। हाँ हाँ भाभी, बिल्कुल खोलो। अब निशा फ्रिज खोलती है और उसमें से कुछ फल निकालती है और काजल अपनी भाभी को मिक्सी चलाना सिखाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे निशा रसोई में रखी मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, रोटी मेकर जैसी मशीन चलाना सीख जाती है। ऐसे ही एक दिन सुनील और विनोद अपनी बेटी से मिलने घर आते हैं। पापा जी, चाचा जी, आप दोनों कितने दिनों बाद आए हैं? ये लीजिए चाय पीजिए। तभी इतने में पूजा भी आती है ग्रीन टी लेकर। मेरे पापा ये नहीं ग्रीन टी पीते हैं। पापा, ये मैंने बनाई है ग्रीन टी। आपको हमेशा शिकायत थी ना कि मैं अच्छा खाना नहीं बना पाती। देखिए ससुराल में मैंने अपनी पहली रसोई कितने अच्छे से संभाली है। अगर इस घर में किसी को चाउमीन, पिज्जा, मोमो खाने का दिल होता है तो वो लोग बस मुझे ही आवाज देते हैं, ना कि इस अनपढ़ को जिसको मिट्टी के चूल्हा जलाने के अलावा कुछ नहीं आता। पूजा बहू, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? भाई साहब माफ करना, पर मैंने विनोद भाई साहब के कहने पर आपकी बेटी की शादी अपने बेटे से कराई। पर मुझे पता होता कि आपकी बेटी इतनी बदतमीज है तो मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं कराती। आपकी बेटी से पहली रसोई में भी इसने ऐसा खाना बनाया जो किसी ने ना खाया, और निशा बहू का मजाक बनाने की कोशिश की। बहन जी, आपके मुंह से आप अपनी बेटी की तारीफ सुनकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आज मुझे लग रहा है भले ही मैंने अपनी बेटी को नहीं पढ़ाया, लेकिन मैंने उसे इस काबिल बनाया कि वो अपने गुण संस्कार से किसी का भी दिल जीत सकती है। अब लग रहा है जिंदगी में सब कुछ डिग्री ही नहीं होती।
शांति की डांट सुनकर और विनोद की ऐसी बातें सुनकर पूजा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहन को गुस्से में रोते हुए जाता देख निशा उसके पीछे जाती है, जहां पूजा निशा से कहती है, क्यों आई हो मेरे पीछे? मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देती? पहले तो मेरी बहन थी, पर अब मेरी जेठानी भी हो। मुझे चिढ़ होती है तुझसे। तुझ जैसी अनपढ़ को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती, पर तुझे हर दिन मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है। पूजा, मेरे पास तुम्हारी तरह बहुत सारी डिग्री नहीं है, सिर्फ इसलिए तुम मुझसे चिढ़ती हो? मैंने कभी सोचा नहीं था। पूजा की बातें निशा के दिल में तीर की तरह चुभती हैं और वो कमरे में चली जाती है। कुछ दिन में सुरेश और विनोद भी अपने घर चले जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और पूजा अपनी कुछ दोस्तों को अपने घर बुलाती है और खाना बनाते हुए सोचती है, मेरे फ्रेंड को तंदूरी, मोमो, पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और टैको बहुत पसंद है। आज मैं अपने दोस्तों के लिए उनके पसंद का खाना बनाऊंगी। आखिर शादी के बाद वो लोग पहली बार जो मेरे ससुराल आ रहे मुझसे मिलने, पर मैं अपनी उस अनपढ़ गरीब जेठानी का क्या करूं जो मेरी बहन भी है और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कलंक भी। पूजा सोचते हुए अब पिज्जा बनाने लगती है और गलती से माइक्रोवेव में पिज्जा के बदले खाली स्टील का कटोरा रख देती है। पर तभी वहां निशा आती है और वो देखती है कि ओवन का टेम्परेचर बढ़ गया है और वो फटने वाला है। अब जल्दी से निशा पूजा को लेकर किचन से बाहर जाती है और किचन में ब्लास्ट हो जाता है। पूजा, मेरी बहन, तू ठीक तो है ना? तेरा ध्यान कहाँ था? मैं तो हूँ ही अनपढ़ गवार, हमेशा गलतियां करती हूँ। मैं तो अभी बस माइक्रोवेव, ओवन, हैंड ब्लेंडर, रोटी मेकर, सब्जी काटने वाली मशीन चलानी सीख रही हूँ, पर तुझे तो ये सब यूज करने आता है ना? फिर तूने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? पिज्जा रखने के बदले तूने स्टील के बर्तन कैसे रख दिए? अगर मैं सही समय पर ना आती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। निशा, तू अनपढ़ है, गरीब है, गांव की है और मेरी चचेरी बहन है, इसीलिए मैं तुझसे नफरत करती थी। मैंने सोचा था ससुराल में बस सब मुझसे प्यार करेंगे, मैं अपनी पहली रसोई में ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब बस मेरे ही खाने को याद रखेंगे, पर तूने अपनी पहली रसोई का खाना ऐसा बनाया कि सबका दिल जीत लिया और मैं तुझसे चिढ़ने लगी। मेरी नफरत धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मैं दूसरों के सामने तेरी इंसल्ट करने लगी, और फिर भी आज तूने मेरी जान बचाई। वो सब पुरानी बातें हैं, भूल जा। और तू मेरी बहन है, तू मुझसे कितनी नफरत क्यों ना कर ले, मैं हमेशा तुझे प्यार करूंगी। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस मॉड्यूलर किचन में चलाना सीख पाई हूँ, वो सब तेरी ही वजह से तो हुआ है। काजल ने मुझे मिक्सी, ओवन, माइक्रोवेव, डिश वॉशर, सब कुछ कैसे इस्तेमाल किया जाता है सिखा दिया है। अब हम दोनों बहन एक साथ रसोई में खाना बनाएंगे और अब मैं तुझे सिखाऊंगी अच्छा खाना बनाना। फिर देखना घर वाले तेरे खाने की भी तारीफ करेंगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी निशा पूजा से बहुत प्यार से बात करती है। ये देख पूजा निशा को गले से लगा लेती है। कुछ देर में पूरा परिवार वहां आता है और दोनों बहन के बीच का प्यार देखकर सभी काफी खुश होते हैं। अरे घर में जो नुकसान हुआ सो हुआ, पर अच्छी बात तो ये है कि मेरी दोनों बहू के बीच के सारे मन मुटाव और खटास खत्म हो गई। सही कहा पापा जी आपने। और निशा, मैंने बहुत मजाक बना लिया तुम्हारा। मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और भी तुम्हारा मजाक बनाए। आज के टाइम में पढ़ाई बहुत जरूरी है। काजल ने तुम्हें रसोई में रखी मशीनों का इस्तेमाल करना तो सिखा दिया, पर पढ़ाई कैसे की जाती है वो तुम्हें मैं सिखाऊंगी। सच में पूजा, अगर तुम पढ़ाओगी तो मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। अब लग रहा है मेरा पढ़ाई करने का भी सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह दोनों बहन के बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है और अब पूजा खाली समय में निशा को पढ़ाती और सुबह शाम दोनों बहन रसोई में साथ खड़े होकर खाना बनाते हैं और निशा अपनी कुछ स्पेशल डिश पूजा को सिखाती है, जिससे अब घर वाले पूजा के खाने से भी इम्प्रेस होने लगते हैं।